आज का दिन कावड़ यात्रियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। परंतु क्यों? आज ऐसा क्या है? आज है श्रवण महाशिवरात्रि। ये बात तो पता चल गई, पर क्या आपको महाशिवरात्रि और श्रवण शिवरात्रि के बीच का अंतर ज्ञात है? अगर नहीं, तो चलिए आज इस पर ही बात करते हैं। आप देख रहे हैं खबरीलाल टीवी और मैं हूं जतिन सोबती। आज हम बात करेंगे महाशिवरात्रि और श्रवण शिवरात्रि के बीच के अंतर के ऊपर। नहीं, इसमें बस यही अंतर नहीं है कि ये श्रवण में आती है तो इसलिए महाशिवरात्रि श्रवण शिवरात्रि कही जाती है। ऐसा नहीं है। इसमें अंतर ये है कि जो महाशिवरात्रि को हम मेन या महत्वपूर्ण तरीके से पूछते हैं, वो शिवरात्रि के दिन भगवान शिव अपने लिंग स्वरूप में प्रकट हुए थे, जिसको हम शिवलिंग कहते हैं, और उनकी शक्ति माता पार्वती योनि स्वरूप में उनके स्थापित हुई, जिसको हम शिव और लिंग कहते हैं। आपको एक और बात बताऊं कि महाशिवरात्रि से जुड़ी एक और धारणा है कि उसी दिन भगवान शिव और माता आदिशक्ति यानी देवी पार्वती का विवाह हुआ था। परंतु जो श्रवण शिवरात्रि है, उसमें यह माना जाता है कि माता पार्वती ने 3000 वर्षों तक भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए जो तप किया था, उसका समापन हुआ था। माता पार्वती का भगवान शिव को पति रूप में पाने का तप संपूर्ण हुआ था और भगवान शिव ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार भी किया था और उन्हें वर भी दिया था कि वे उनसे विवाह करेंगे। आपको एक और धारणा बताते हैं कि श्रवण मास के दौरान यह भी कहा जाता है कि भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं और वे कारोबार संभाल कर जाते हैं भगवान शिव को, कि वे श्रवण की देखभाल करेंगे, यानी श्रवण मास में संसार की देखभाल करेंगे। उसके बाद आते हैं भगवान गणाधिपति, जो अपनी गणेश चतुर्थी के दौरान 10 दिनों में सारे कारोबार को संभालते हैं। उसके पश्चात आती है उनकी पत्नी देवी पार्वती नवरात्रि को लेकर, फिर आती है देवी लक्ष्मी, और उसके बाद फिर आती है देव उठनी एकादशी, जब भगवान विष्णु योग माया से जाग जाते हैं। इसके साथ और भी अगर कोई जुड़ी धारणा है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहिए खबरीलाल टीवी। धन्यवाद। आज का दिन कावड़ यात्रियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, परंतु क्यों? आज ऐसा क्या है? आज है श्रवण महाशिवरात्रि। ये बात तो पता चल गई, पर क्या आपको महाशिवरात्रि और श्रवण शिवरात्रि के बीच का अंतर ज्ञात है? अगर नहीं, तो चलिए आज इस पर ही बात करते हैं। आप देख रहे हैं खबरीलाल टीवी और मैं हूं जतिन सोबती। आज हम बात करेंगे महाशिवरात्रि और श्रवण शिवरात्रि के बीच के अंतर के ऊपर। नहीं, इसमें बस यही अंतर नहीं है कि ये श्रवण में आती है तो इसलिए महाशिवरात्रि श्रवण शिवरात्रि कही जाती है। ऐसा नहीं है। इसमें अंतर ये है कि जो महाशिवरात्रि को हम मेन या महत्वपूर्ण तरीके से पूछते हैं, वो शिवरात्रि के दिन भगवान शिव अपने लिंग स्वरूप में प्रकट हुए थे, जिसको हम शिवलिंग कहते हैं, और उनकी शक्ति माता पार्वती योनि स्वरूप में उनके स्थापित हुई, जिसको हम शिव और लिंग कहते हैं। आपको एक और बात बताऊं कि महाशिवरात्रि से जुड़ी एक और धारणा है कि उसी दिन भगवान शिव और माता आदिशक्ति यानी देवी पार्वती का विवाह हुआ था। परंतु जो श्रवण शिवरात्रि है, उसमें यह माना जाता है कि माता पार्वती ने 3000 वर्षों तक भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए जो तप किया था, उसका समापन हुआ था। माता पार्वती का भगवान शिव को पति रूप में पाने का तप संपूर्ण हुआ था और भगवान शिव ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार भी किया था और उन्हें वर भी दिया था कि वे उनसे विवाह करेंगे। आपको एक और धारणा बताते हैं कि श्रवण मास के दौरान यह भी कहा जाता है कि भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं और वे कारोबार संभाल कर जाते हैं भगवान शिव को, कि वे श्रवण की देखभाल करेंगे, यानी श्रवण मास में संसार की देखभाल करेंगे। उसके बाद आते हैं भगवान गणाधिपति, जो अपनी गणेश चतुर्थी के दौरान 10 दिनों में सारे कारोबार को संभालते हैं। उसके पश्चात आती है उनकी पत्नी देवी पार्वती नवरात्रि को लेकर, फिर आती है देवी लक्ष्मी, और उसके बाद फिर आती है देव उठनी एकादशी, जब भगवान विष्णु योग माया से जाग जाते हैं। इसके साथ और भी अगर कोई जुड़ी धारणा है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहिए खबरीलाल टीवी। धन्यवाद।